इटावा में बौद्ध कथा में पहुंचे पूर्व आईएएस अधिकारी बीपी सिंह अशोक। बौद्ध भीम गाथा नगला खादर महिरा चुंगी मार्ग इटावा में दूसरे दिन के कार्यक्रम की विशेष झलकियां देखने को मिली। नगला खादर में चल रही ऐतिहासिक बौद्ध भीम कथा कार्यक्रम के दूसरे दिन भी आस्था, प्रेरणा और सामाजिक जागरूकता का अद्भुत संगम देखने को मिला। कार्यक्रम स्थल पर सैकड़ों की संख्या में लोग एकत्रित हुए, जिनके साथ जिले के बुद्धिजीवी, सामाजिक कार्यकर्ता एवं सम्मानित व्यक्तियों ने भी भारी उत्साह से सहभागिता की। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर बीपी अशोक, जिन्होंने अपने प्रभावशाली संबोधन में समाज को जागरूक करते हुए कहा कि वोट बेचने वालों और टिकट बेचने वालों को वोट नहीं देना है, तभी समाज सशक्त और संगठित बन पाएगा। वहीं कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के ई रूप में विद्या गौतम, अध्यक्ष अखिल भारतीय बौद्ध महासभा एवं रामलखन पूर्व ब्लॉक प्रमुख बड़पुरा इटावा, सुमन गौतम, अध्यक्ष रमा फाउंडेशन मौजूद रही। कथावाचक आचार्य सूरज राही ने अपनी ओजस्वी वाणी से उपस्थित जनसमूह को मंत्रमुग्ध कर दिया और कार्यक्रम में चार चांद लगा दिए। कार्यक्रम के संयोजक राजीव गोयल जी का जन्मदिवस भी आज ही के दिन रहा। वहीं मंच पर ही केक काटकर उनका जन्मदिन हर्षोल्लास व धूमधाम से मनाया गया, जहां उपस्थित जनसमूह ने गर्मजोशी से शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम का सफल संचालन संदीप कुमार भारती द्वारा किया गया, जिन्हें दर्शकों ने तालियों की गड़गड़ाहट से सराहा। कार्यक्रम की विशिष्ट सफलता दूसरे दिन का पूरा आयोजन शांति, अनुशासन और प्रेरक वातावरण के साथ सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। बुद्धवा भीम के विचारों को जन जन तक पहुंचाने का यह प्रयास सुनिश्चित ही समाज में एक नई सोच और सकारात्मक परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त करेगा। इटावा से प्रवीण गौतम की रिपोर्ट। क्या है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि मैंने अपनी कलम की ताकत से बेगमपुरा बसा दिया, लेकिन आपको वो बेगमपुरा जब मिलेगा जब आप उनके बताए रास्ते पे चलेंगे, जब आप उनकी बताई हुई बातों को मानेंगे, जब आप उनके अधिकारों। हम क्या करते हैं, क्षेत्रीय कोई भी एक छोटी सी राजनीति का तो नहीं है, लेकिन एक जागृति की बात है। हम क्या करते हैं, हम क्यों इतना पिछड़े हैं? हम सोचते हैं कि जो भी करेगा हमारा क्षेत्रीय नेता करेगा, चाहे सभासद हो, चाहे जिला पंचायत वाला हो, चाहे प्रधान हो, और चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो। इन्हीं सब पे हमारा जिला घूमता, हमारा सिस्टम घूमता है। अरे आप देखो कि आपके क्षेत्र में आपकी नाली का, आपकी स्कूल का, आपके स्वास्थ्य सेवाओं के विकास हो रहा कि नहीं? सरकार किसी की बने, हमें क्या फर्क पड़ता है? समाज का काम होना चाहिए। इतना बड़ा लठ आपका होना चाहिए कि सिस्टम किसी का भी हो, लेकिन समाज में इतनी ताकत होनी चाहिए कि हम सिस्टम को हम चलाएंगे, क्योंकि भारत में लोकतंत्र है और लोकतंत्र की ताकत डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने दी है कि आपका एक वोट उतना ही कीमती है जितना मेरा वोट कीमती है, उतने इस देश के प्रधानमंत्री और टाटा बिरला का भी वोट कीमती है। ये बाबा साहब अम्बेडकर ने बराबरी का हक आपको वोट के माध्यम से दिया है। लेकिन आप जब कोई जीतता कहते उस दल का है, यहाँ का नहीं, वो कहीं से जीता किसी पार्टी का हो, वो हमारा काम करेगा, क्योंकि हम उस क्षेत्र के निवासी हैं। हमने वोट दिया नहीं दिया, लेकिन जो बन जाए उससे काम लेने वाली ताकत। यहीं पर के इंटर कॉलेज है, वहाँ मैं इंटरमीडिएट में पढ़ता था। मेरे पिता यहाँ पर उस समय डॉक्टर देवी सिंह अशोक क्षेत्राधिकारी नगर रहे, क्षेत्राधिकारी औरैया रहे। बाद में हमारे फादर इन लॉ श्री के.एम. संत इटावा के कलेक्टर रहे, और यहाँ हमारे मावा जी बैठे हुए हैं, दिवाली लाल जी। सभी लोग बताया करते हैं इटावा के और किस्से कि इटावा में शस्त्र के मामलों में उन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया था। पता नहीं बात सही है या नहीं सही, आप लोग जानते होंगे। निश्चित रूप से आज हमारे युवा साथी, हमारे अधिकारी कर्मचारी जब बात करते हैं कि हमें मार्गदर्शन दिया जाए, हम आगे क्या करें, वाकई ये बात सही है। ये हमारा कर्तव्य है कि हम अपने से छोटे को, अपने छोटे भाइयों को, या जिन्हें उतना मौका नहीं मिला जितना हमें मौका मिला, उन सब लोगों को अगर हमने प्रशिक्षण नहीं दिया, मार्गदर्शन नहीं दिया, तो आगे चल कर के नुकसान किसका होगा? नुकसान हमारे आगे आने वाली पीढ़ियों का होगा। और जिस कौम की पीढ़ियां कमजोर होती हैं, उस कौम के ऊपर
मैं पूरे बहुजन समाज के लिए कह रहा हूं, उसके ऊपर अत्याचार होते हैं, उसको जो उसका हिस्सा है